नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब साथियों। आपका पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो है 30 दिन लगभग बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो साथियों, पहली बात ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हो। पीसीएस प्रीलिम 2024 आप क्रैक करने वाले हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस और खुद पे विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है। तो पढ़ाई ऐसे करना है साथियों, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है वही चीज़ें पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है, और उसके लिए साथियों 2018 से 2023 तक का आपको पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है, अच्छे से कवर करना है। और जब आप इसको कवर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा कहाँ जा रहा है साथियों, पहला जो सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है साथियों करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को कैसे तैयार करेंगे आप। तो करंट अफेयर से कम 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जनवरी से लेकर नवंबर तक करंट अफेयर आपको तैयार करना है। लेकिन आपको जून से लेके नवंबर, जहाँ से आपके 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं जून से लेकर नवंबर के मंथ, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो मंथली वाइज अच्छे से तैयार करना है जून से लेके नवंबर तक का। और एनुअल से लेके जो एनुअल मैगजीन आती है साथियों, उससे जो है, चाहे आप घटनासार भी आ गई मार्केट में, आय दृष्टि भी आ गई है, जो भी आपको लगी एक मैगजीन लीजिएगा अच्छे से। जनवरी से लेकर नवंबर तक का आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। तो इतना चीज़ अगर आप करंट अफेयर कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों, जो नेक्स्ट चीज़ है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी साथियों आपके करीब करीब जो है 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 27 से 28 क्वेश्चन जो है आपके ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बहुत सारी इसमें जो है मिनरल के जो है चीज़ें पूछी जाती हैं। तो साथियों क्या कैसे तैयारी करनी है, एक घटना चक्र जो पीवाईक्यू है इसको कर लीजिएगा और मैपिंग कर लीजिएगा। बस दो चीज़ें, घटना चक्र की पीवाईक्यू और मैपिंग कर लीजिएगा, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग और इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग। बस आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप कुछ में भी मत पढ़िएगा, क्योंकि समय कम है और लिमिटेड बुक और मैक्सिमम रिवीजन, ये आपका पहला सिद्धांत होना चाहिए। तो ये आपका ज्योग्राफी हो गया। इसके बाद जो साथियों मुझे जो उम्मीद है कि इस बार साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि साथियों साइंस में एक पैटर्न चलता है, एक साल कम एक साल ज़्यादा। तो पिछले साल साथियों 14-15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस साल साइंस के 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साइंस के लिए लूसेंट और क्या पढ़ना है, घटना चक्र की जो पीवाईक्यू है इसको कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस यही दो चीज़ें पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन मारना है, आपका एग्जाम हो जाएगा साइंस का, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पॉलिटी। पॉलिटी साथियों इसके बाद नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट कौन सा है, पॉलिटी। तो पॉलिटी साथियों इजी आती है, और उसके लिए क्या, घटना चक्र पीवाईक्यू आप कर लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद लूसेंट जो डाटा फैक्ट वगैरह है उसे कर लीजिएगा। अब बस आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस अच्छे से इसको आपको कवर करना है। पहली चीज़ जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि लिमिटेड बुक रहेगा, आप उसको मल्टीपल रिवीजन मारेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना साथियों, तो वो पढ़ना है स्पेक्ट्रम की जो पीछे की जो आती है ना समरी, उसको कवर कर लीजिए, आप कवर कर लीजिएगा। उसमें जो डाटा फैक्ट्स हैं वो आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है पीवाईक्यू घटना सिर्फ पीवाईक्यू करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका मेडिवल है और एंशिएंट हिस्ट्री है, इसके लिए आप केवल लूसेंट पढ़ लीजिएगा, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जैसे मुगल पीरियड है, और जो एंशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ऐसे जो विजयनगर साम्राज्य है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप जो है घटना चक्र की जो पीवाईक्यू है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट मत करिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में करना है, क्योंकि साथियों एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना अतरंगी पूछ लेता है कि आपके सही नहीं हो पाते, क्योंकि पीसीएस में एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन थोड़े टफ बनाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं है साथियों। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा समय देना है। अब इसके बाद बात करते हैं साथियों जो आपकी नेक्स्ट जो, तो ये जो आपको मैंने जो प्रियोरिटी ऑर्डर में जो सब्जेक्ट बताए हैं कौन कौन से, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसको आपको सबसे पहले खत्म करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो इसके बाद फ्रेंड्स आपका जीवन बहुत आसान होने वाला है पीसीएस प्रीलिम 2024 के लिए। इसके बाद क्या बचता है आपके पास, बचता है साथियों इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, सेंसस। और साथियों फ्रेंड्स इसके बाद जो ये सब चीज़ें हैं
ये सब चीज़ें आपकी ईजिली खत्म हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें खत्म कैसे होंगी, इसके लिए साथियों आपको घटना चक्र का जो शॉर्ट नोट्स आ रहा है, पिक्चोरियल वाला, जो चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में आ रहा है हिंदी में, और इंग्लिश से पिक्टोरियल के रूप में आ रहा है, इसको आपको लेना है और उससे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो घटना चक्र शॉर्ट नोट्स जिसे पिक्चोरियल या हिंदी में चित्रात्मक प्रस्तुति बोलते हैं, उससे आप कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये बुक्स आपको फॉलो करना है, और जो मैंने आपको सब्जेक्ट की प्रायोरिटी लिस्ट में बताई है, इसको आप करिएगा। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद साथियों करना है कि बीच बीच में आप जो है, मैं आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल मेरा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें भेजने वाला हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट PDF है, डाटा, फैक्ट है, जो आपको ईजी वे में याद हो सके, उसको मैं आपको टेलीग्राम भेज दूंगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है पाँच फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है आपको जो कमियां हैं, कहाँ आप जो है अटेम्प्ट करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और कितना समय लग रहा है पेपर में, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ फ्रेंड्स सीसेट को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। 1 घंटा डेली जो है, अगर जिन साथियों को सीसेट वीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा आप जो है सीसेट को बिल्कुल दीजिएगा। चाहे इंटरपर्सनल स्किल है, हिंदी है, रीजनिंग है, इसको आप अच्छे से कवर करिएगा, आपके सीसेट में समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे साथियों पढ़ना है, लिमिटेड बुक पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, और 30 दिन में आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा, ये मैं भरोसे के साथ आपसे कहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो खुद भी विश्वास रखिएगा, मल्टीपल रिवीजन करिएगा, एग्जाम तो क्रैक होना ही होना है। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।